वेलकम टू गज़ैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मेरा दिल था इस वीकेंड को कहीं पे निकलने का, कहीं जाने का, कहीं आपको अच्छी जगह दिखाने का, लेकिन यार सर्दी फिर से हो गई है। ये समर कहीं से भी समर नहीं है। पाकिस्तानियों 46 पे बैठे हो, 45 टेम्परेचर है। कुछ टेम्परेचर इधर भेज दो, हम थोड़ी सर्दी भेज देंगे उधर। ये ट्रेड अच्छी है, ट्रेड है यार। यहाँ सर्दी नहीं है, आप देख सकते हो। अपर पहने हुए हैं और बाहर बादल हुए हुए हैं, कुछ भी नहीं। और यहाँ ये देखें आपका, मैं फ्यूल स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे फ्यूलिंग सेल्फ सर्विस होती है। यहाँ पे वो खुद फ्यूल भरते हो और अंदर पे करने जाते हो। तो दोस्त पे करने जा रहा है और वो आता है जब तक, तो गपशप लगाते हैं। तो देखते हैं कोई आपको घुमाता हूँ, क्योंकि कोई स्पेशल जगह तो नहीं है माइंड में भी, कल शायद हो जाए, लेकिन फिर कोई डिस्कशन भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ठीक ठाक हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान मैच हार गया। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, ऐसे हाइप ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही गया है, विच इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पूरे तरीके से फॉर्मेट हो के दोबारा से करने की। ये PSL लेवल के प्लेयर बन चुके हैं, इनकी औकात नहीं है ये अपनी इस औकात से बढ़े, जो कि बहुत शर्म की बात है। और जो हमारे यहाँ मिडल ऑर्डर की कमी है, हमारे यहाँ अच्छे स्लॉगर्स नहीं है, हमारे यहाँ रन रेट को देख के नहीं गेम खेली जाती है, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। और ग्रुपिंग हुई हुई है टीम के अंदर। जो खेलने वाले प्लेयर हैं वो भी इसी वजह से नहीं खेलते, ग्रुपिंग हुई हुई है। तो दोस्तों, आप मुझसे ज़्यादा ही सारा जानते हो क्रिकेट को और बहुत गमगीन भी हो गए। तो अपनी अपनी राय का इज़हार कर सकते हो कमेंट्स में, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप का मज़ा ही नहीं रहा यार। वर्ल्ड कप का मज़ा ही तब सकता है, ज़ाहिर है आपकी कंट्री निकल गई है तो वर्ल्ड कप ही खसी हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है वर्ल्ड कप का। चलो, आपको मैं थोड़ा सा घुमाऊं फिराऊं, वैसे ही गलियां दिखाऊं इंग्लैंड की और मौसम दिखाऊं, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। दोस्तों, आपके सामने बादल हैं, भरे घने काले स्याह बादल हैं, जो कभी भी बहुत बारिशें हो रही हैं यार, बहुत बारिशें हो रही हैं, बहुत गंदी बारिशें हो रही हैं। तो हम इस वक्त टाउन सेंटर के पास से एक स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और इसका नाम है कैटरिक स्ट्रीट। और इंग्लैंड में यार ये है कि बहुत छोटी छोटी रोड्स हैं। क्यों मंसूर? बहुत ज़्यादा। इसमें आप एक तरफ से गाड़ी पार्क करते हो तो दूसरी तरफ आपको फिर दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती। देखिए, एक साइड पे अगर एक गाड़ी पार्क हुई हुई है तो ये वन वे समझो, ये गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं तो आपके पास जगह यही बचती है जाने के हिसाब से। तो ये एक पुराना चर्च है। दोस्तों, आपको तो ये वीडियो बड़ी हसीन लग रही होगी, क्योंकि बादल आप लोगों की कमज़ोरी है, बारिश आप लोगों की कमज़ोरी है। जिस तरह का वेदर पाकिस्तान में, इंडिया में है, तो ये वाकई ही आपको फैसिनेशन लगेगा, विच इज़ नॉट फैसिनेटिंग फॉर मी। हाँ, तो ये टाउन सेंटर है। वो आप जगह देख रहे हैं, वो इस वक्त हाई स्ट्रीट है, जो कि अभी सुनसान, अब तो खैर दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये हाई स्ट्रीट का मतलब होता है यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेडिस्ट्रियन होता है, वॉकिंग होती है, शॉपिंग होती है, लेकिन गाड़ी अलाउ नहीं थी। और ये बस जा रही है, खैर से कलरफुल बस। तो आपको बताता चलो, जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ पे एशियन शॉप्स, टेकअवेज ये कम ही है। और यहाँ पे मेरा गिनती कितने टेकअवेज होंगे? 5, 6, 7 एशियन टेकअवेज। 3 4 कबाबिश, फ्लेमिंग हॉट और मास्टर कबाब, और 1-2 और होंगे लाहौरी। वो भी खुले हो तो भी 2 दिन। हाँ,
तो ये है। और रेस्टोरेंट कर लेंगे तो रेस्टोरेंट होंगे, कोई 3-4 रेस्टोरेंट होंगे, 2-3। कौन सा रेस्टोरेंट को है नहीं, यही है जो है। तो एक ताजमहल है अभी, कहाँ है? ये खत्म हो गया। इधर कोई भी नहीं है। वो बर्मिंघम में है। पर्पल मैंगो वो कौन जाता है? नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 तो रेस्टोरेंट हैं, सिर्फ 1-2 हैं। तो दोस्तों ये इतना सी जगह पे होते हैं। और आपके जो है ग्रोसरी, एशियन ग्रोसरी, इसकी शॉप्स कितनी हैं यहाँ पे? 3 शॉप्स हैं इधर। यहाँ ये बेसिकली गोरा फाइट टाउन है और मोस्टली गोरे रहते हैं इस टाउन में, तभी ये टाउन ज़्यादा नीट एंड क्लीन है एज़ कम्पेयर टू, सही बात है, जहाँ पे अपने एशियन रहते हैं उन टाउन से। नो अपने लोग जहाँ रहते हैं वहाँ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो उन्होंने उसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया हुआ है उस इलाके को, कि नहीं? देखें गाइस, इतना प्यारा व्यू है, दरख्त आपके दोनों साइड पे और इन बिटवीन बादल, जो कि बहुत फैसिनेशन है। और तेरी थोड़ा सूरज निकल आया है। वाओ इसका सूरज निकला तो बारिश होगी। वाओ। तो दोस्तों यहाँ कोई पता नहीं है बेसिकली, साल में 4-5 दफा निकलता है, हाँ, कैसे मिलता है? आप कभी भी इसके वेदर पे, यूके के वेदर पे ट्रस्ट ना करो। नेवर ट्रस्ट 3 W's इन यूके: वर्क, वेदर एंड वुमन। नेवर ट्रस्ट। बस वुमन तो खैर इससे भी ज्यादा, जितनी हर जगह ही है यार, वुमन तो हर जगह ही है। नेवर ट्रस्ट एनी वुमन। तो दोस्तों ये आपका बैम्बरी का एंड होता है और आगे मोटरवे स्टार्ट होती है, बट वी आर नॉट गोइंग ऑन अ मोटरवे, वी आर गोइंग टू द रेटल पार्क। तो मैंने शुरू में अपने व्यूअर्स को कहा था कि मैं लाइक टॉक अबाउट क्रिकेट की अगली इन फ्यूचर, क्या हमारी हालत तो ख़राब हो गई, वर्ल्ड कप में डूब मर गए हम लोग, किश्ती हमारी डूब गई, बढ़ गई। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन आगे क्या करें जब प्रोग्राम बढ़ने से बच जाए? थोड़ी इज्जत कमा ले हल्की सी यार। जो हमेशा होता ही है कि ब्लेम खाली टीम मेंबर्स को दिया जाता है, होना चाहिए कि ये तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा आगे का आप सोचें, आप आगे का सोचें, ऑपरेशन करें। चीफ सेलेक्टर हमारा बिल्कुल बेकार, उसकी वजह है कि उसने जस्टिफिकेशन दी थी प्लेयरों की, आजम खान 3-4 प्लेयरों की काफ़ी बात हुई थी, इफ्तिखार की, आजम खान की, उसने जस्टिफिकेशन दी थी, हमने नहीं इन परफॉर्मेंस पे लिया है, इस परफॉर्मेंस पे लिया है और ऐसा किया वैसे, तो वो आंसरेबल है। आप अगर हमेशा होता ही है कि 2-4 प्लेयरों का बाहर निकाल देते हैं, वो रहता है, लेकिन एक्चुअल तो ब्लेम तो चीफ सिलेक्टर्स को जाता है। रिटेल पार्क या मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, रिटेल पार्क का मकसद होता है वो है जो टाउन सेंटर का रश कम करने का, लेकिन इसने टाउन सेंटर को बड़ा नुकसान दिया है, क्योंकि वहाँ पार्किंग इश्यूज़ की वजह से लोग पार्किंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बिजनेस डाउन हो रहा है। रिटेल पार्क होता है, साइड बताओ, लोग कहते हैं कार पार्क, ये सब फ्री है कार पार्क, और आप फ्री पार्क कर लो और आप चले जाओ। यहाँ पे बहुत पार्किंग प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि इंग्लैंड का साइज़ छोटा है और हर घर की 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ होती हैं। तो ये रिटेल पार्क होता है। इस रिटेल पार्क में जगह पे मार्क्स स्पेंसर है, रिवर आइलैंड है, TK Maxx एंड प्राइम मार्क, ठीक है, और सुपर ड्रग्स, माउंटेन वेयर हाउस, गो आउट डो, फैट फेस, नेक्स्ट हो गया, वो मैकडोनल्ड्स हो गया, हाँ, और ये सारा ये इलाका होता है। तो ये अच्छा होता है यहाँ पे शॉपिंग, और ये वो प्राइम मार्क जो है यहाँ की सबसे समझ लो चीपेस्ट प्रोडक्ट है। सो फिर बताओ अपना क्या है, क्या चीफ सेलेक्टर को हटाना चाहिए और ऑलमोस्ट 90% टीम चेंज करना चाहिए। ओके, इसमें खालिद इस टीम में रहना चाहिए, रिजवान, बाबर आजम एंड शाहीन एंड नसीम शाह हारिस रोड को भी रखते, लेकिन अदरवाइज बाकी सब बार बिल्कुल नए यंग ब्लड लाएं आगे। लेकिन अगर वो उन्हीं को रखेंगे, 2 ऊपर मेन है, तो वो तो वही टीमिंग कर लेंगे, वही फिरका वारियत, वही अंदर सब कुछ शुरू हो जाएगा। टीमिंग है क्या? ग्रुपिंग हो जाएगी ना।
लेकिन अब रिजवान को बाहर नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस है ना जैसे नहीं, रिजवान की परफॉर्मेंस है, बाबर आप की। कैप्टन चेंज करते ना, हाँ, कैप्टन चेंज करते कैप्टन किसको, सरफराज को बुला ले। और इसको बैठा के बाबर को बैठाएंगे नहीं, सरफराज को नहीं, नहीं, सरफराज नहीं आ सकता नहीं एज अ बैट्समैन, एज अ मिडिल ऑर्डर। नया कप्तान बहुत सारे लड़के हैं, अब्दुल्ला शफी को लाना चाहिए यार नहीं जो नहीं, मैं- लेकिन कप्तान तो चलो, लेकिन उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं कि कप्तान अभी सरफराज जैसा नहीं, कप्तान कोई नहीं है। कप्तान अभी बाबर आजम को रखें, चेंज नहीं करेंगे उसको, मेरा नहीं ख्याल है, अच्छे रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल है। अगर उनको किया बहुत ज्यादा तो T20 का रिजवान को बना देंगे, लेकिन इन दो को रखेंगे, इन 4-5 प्लेयर जिनको होना चाहिए, हमारे बॉलर जो 3, और सबसे पहले जो टीम को निकालना चाहिए वो निकालना चाहिए इमाद वसीम एंड मोहम्मद आबिद, जिनकी वजह से ग्रुपिंग बनी, और वहाब रियाज, ये सारी सियासी बेस पे और इसमें ये चीफ सेलेक्टर बनेंगे। यार देखें गाइस, और यंग लड़के लाए। मैं PSL में आप लोग इतने लंबे लंबे छक्के मारते हो, बात बात पे छक्का मार देते हो। PSL जो है ना, वो सिलेक्शन अगर उस बेहाफ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्रिकेट की अलग वे नहीं पता। यार इंडिया भी तो IPL के थ्रू निकाल रहे हैं ना। वो अगर IPL के थ्रू निकाले, उससे पहले उन्होंने उतनी, आप अगर मैच देखें, ये सुब्रमण्यम के लिए यशवाल चशवाल डोमेस्टिक खिला के, वो लोग इतनी डोमेस्टिक खिला के अब IPL खिलाते हैं, ऐसे IPL नहीं। आप कभी उनके T20 देखें, उसके 150-200 होने वाले T20 जयसवाल के, और उसके बाद अभी उनको लाए, ठीक है। और अगर ऐसे आता तो उसने 100 किए थे। तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ज्यादा पावरफुल बनाए, ठीक है। नहीं, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है, सिलेक्शन की बेस ये नहीं बनानी चाहिए आपको कि खाली PSL। अब पहली बात तो ये कि उन लड़कों के साथ ज्यादती है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको PSL भी नहीं मिल रही। पिताशा में आपको नाम बता सकता हूँ, ठीक है। आप उनका पीस, और अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस है बेसिकली, लीग जो बिजनेस है, ये क्रिकेट नहीं है। अगर आप उनको आपने रखा भी एक टीम जिसको PCB स्पॉन्सर करे, उसमें सारे परफॉर्मर हो डोमेस्टिक के और अंडर 19 के, जो दुनिया में होता है। दुनिया में ये होता है कि जो अंडर 19 के और जो परफॉर्मर होते हैं उनको टीम के साथ रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। तो उनको एक ऑस्ट्रेलिया का आप देख लें, सब प्लेयर, इंग्लैंड का देख लो, स्ट्रक्चर ये है, जिसको आना होता है उसको टीम में साथ रखते हैं। 1 साल से आपको खिलाना शुरू करते हैं, टीम के साथ विजिट करवाते हैं। आप देखें ना, उस दिन गंगोली बोल रहा था, ये इंडिया का एक प्लेयर है जो आया नहीं, उसके साथ खेला था हमारा अंडर 19 का परफॉर्मर, उसका कुछ पता नहीं है। किसका, पाकिस्तान के? हाँ, प्लेयर जो है ना डोमेस्टिक से बनते हैं और लॉन्ग टर्म क्रिकेट से बनते हैं। PSL तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है टीम से। ये बात बताओ ना, ये बात बताओ कि जो बाबर हेटर्स हैं, जो बाबर जिस तरह से दोस्ती यारी में खिला रहा है आदो सदो को, ठीक है, तो बाबर हुआ तो बाबर को खिलाएगा, अगर वो ना हुआ, रिजवान हुआ, रिजवान अपना हिसाब करेगा। नहीं, देखें आप सही है, चलो दोस्त, अगर दोस्ती यारी है तो बाबर के 3-4 जो बेस्ट फ्रेंड है वो टीम से बाहर है। जब वो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट ही नहीं करेगी उनको, तो कैसे खिला सकता हूँ? सिलेक्शन कमेटी चेंज करे ना बेसिकली। मैं आपको क्या, चीफ सेलेक्टर वो है, वहां पे इसको बाहर निकालना चाहिए। वहाब रियाज नहीं खेलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट PCB का चेयरमैन जिसके पास 2-2 होते हैं? वो तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सबको पता है क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी तो बात छोड़ देना, वो तो होना ही नहीं है, ठीक। लेकिन ये अब होगा क्या, 4-5 को बाहर निकाले, लेकिन सिलेक्शन कमेटी पूरी डिसॉल्व करनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे पता क्या किस क्राइटेरिया पे टीम सेलेक्ट की है। सब बोल रहे हैं, हम समेत मिला के, हर बंदा जो पाकिस्तान जो क्रिकेट समझता है कि मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है। क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर जो है ना बैकबोन होता है, संस्थान की बैकबोन होती है ना, मिडिल ऑर्डर वो होता है। आपका मिडिल ऑर्डर है नहीं। आपने 5 ओपनर सेलेक्ट किए PSL से, जो PSL में कोई भी बंदा, किसी भी जो लड़का क्रिकेट खेलता है ना, आप उसको 6 मैच खिलाओ, 2-3 50 कर देगा। उसकी वजह क्या, सीधी विकेटें होती हैं और सर्कल में आसान। बेसिकली PSL विकेट्स होते हैं, गाइस मैं आपको बताता चलूं, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी। IPL भी ऐसे ही है, यानी सीधी सीधी गेंदें आएंगी, छक्के मारो, है ना, यही है ना। उस दिन विराट कोहली का बयान सुन रहा था, उसने बोला कि वर्स्ट विकेट है, मतलब ये क्रिकेट खराब है, क्रिकेट नहीं है। किसकी? इंडिया में जो IPL उसमें जो 4 मैच, 4 ओवर में 50, 100, 10 ओवर में 160 रन, बिल्कुल सीधी विकेट ना, कि कोई बॉलर को कोई हेल्प ही नहीं मिलती, उधर रन करना बहुत आसान है। तो बॉलर के तो बट्ठा वो कहते हैं, यही सही हो, खराब हो। विकेट ऐसी होनी चाहिए, डोमेस्टिक में विकेटें बनती हैं, उसमें हेल्प मिलती है। आप इन जितने भी आधे से ज्यादा प्लेयर तो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह, इंडिया, ये ईशान किशन है, और एक अभी सुरेश अय्यर था,
जो टॉप वर्ल्ड कप के टॉप रन्स में था, जिसमें 3 सेंचुरी 2 सेंचुरी, वो नहीं था। उन दोनों को टीम से बाहर निकाला। उसका रीजन क्या था? उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। सही है। उनको वनडे और टी20 दोनों से बाहर निकाला हुआ है। हाँ, डोमेस्टिक नहीं खेल लेते, ये होता है क्राइटेरिया। सो दोस्तों देखो अगर आप कोई चेंज चाहते हो, कुछ भी चेंजिंग चाहते हो, कोई भी अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने मुल्क की क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट मोर देन एनीथिंग, मोर देन PSL और समथिंग। जो उधर से पॉलिश लड़के हैं ना, उनको खिलाएंगे, उनमें से मिडिल ऑर्डर निकलेंगे, उनमें से बॉलर निकलेंगे, उनसे बैट्समैन निकलेंगे, उनसे ओपनर निकलेंगे, ऑलराउंडर। ठीक है, जितने पुराने थे देखें वर्ल्ड कप में जितने हमारे मैचेस हुए हैं, ठीक है, हमारे जितने मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, आखिर में आके हम रह गए, इंडिया भी और वो भी, पहला अमेरिका का भी। स्लोगर्स की जरूरत थी। अगर यहाँ पे हमारे आज से 10-15 साल पहले वाले प्लेयर होते, कोई चलो रज़ाक होता, अफरीदी होता, मुइन होता, हमें पता था अजहर महमूद होता कि यार ये तो शय ही नहीं है, ये तो रज़ हम ऐसे चेस कर लेंगे, तो कोई चक्कर ही नहीं है। और इंडिया वाले आधे से ज़्यादा मोरली हार चुके होते इस टाइम पे आके। लेकिन क्या है, दिन हमारे पास चाचा है बस, और कुछ नहीं है। और चाचा जिसके आधा अंधा है, वो मेरा नहीं ख्याल है उसको फर्स्ट उसके साथ भी ज्यादती की है। आखिरी 3 ओवरों में उसको भेजना और मारा मारी करना, और उससे मारा मारी होनी कौन सी है इस उम्र में। ठीक है, रिफ्लेक्सेस उसके कमज़ोर हैं, और ये जो मर्जी समझो, जो परफॉर्मेंस दे दी हम आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही है। तो दोस्तों ये राउंड अबाउट है यहाँ का, जिसमें और ये साहबजादा साहब इस फार्मूला 1 रेसर बने हुए हैं। मुझे पठान ने गाड़ी सिखाया था, उसने बोला बस घबराना नहीं और डरना नहीं है। राउंड अबाउट तो मैं आंखें बंद करके क्रॉस करता हूँ। राउंड अबाउट ये भाई साहब आंखें बंद करके क्रॉस करते हैं। गाइस आप ना कीजिएगा, डोंट ट्राई एट होम। तो ये बात है, मैं साथ साथ आपको ये बैमरी की ब्यूटी दिखाता रहता हूँ, और साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा आखिरी दमों पे जो बातें हो। अच्छा, कोई ऐसा टिप हो, तुम ज़ाहिर है तुम थोड़ा सा क्रिकेट को खेले हुए भी हो, पता भी है, और एज अ कॉमन पाकिस्तानी जिसके पास थोड़ा बहुत भी क्रिकेट का नॉलेज है, तुम उस हैसियत से क्या सजेस्ट करोगे कि आप टीम के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म प्लान रखें। गैरी किशन को 2 साल के लिए बिल्कुल एज ए कोच, हेड कोच रखें, और आप 3 टीमें तैयार करें। 3 टीमें आप क्यों? रखें जो दुनिया करती है, दुनिया क्रिकेट, यानी कि वनडे की, T20 की और टेस्ट की। हाँ, और उसमें भी मतलब कुछ ऐसे प्लेयर होंगे, जैसे T20 की 2 टीमें, आप इंडिया की देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया की देख लें, अगर वो 2 टीमें भी है ना, वो आप आगे आ जाएंगे, उनके इतने प्लेयर हैं, उन्हें रेडी कर लिए, आपका बैकअप प्लेयर नहीं होते। तो आप टीम बना के रखें, उनको आपस में मैच कराते रहे। लॉन्ग टाइम प्लान रखें। बहरहाल हमारे पास तो एक भी फॉर्मेट की भी टीम नहीं है ना, तो 3 फॉर्मेट की बनाते तो कम से कम 6 साल एक लगेगा। नहीं से यार, 14 करोड़ आवाम है हमारी, बेतहाशा क्रिकेटर निकल आएंगे अच्छे। ठीक है, आप पहले देखिए कौन किस लेवल का टेक्निकली साउंड है, टेस्ट में रखें आप। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, और वनडे T20 के आप 2 टीमें बना के रखें, और बनती है इतने प्लेयर मिलेंगे आपको, बेतहाशा मिलेंगे यार। तो पाकिस्तान कोई छोटी कंट्री, कोई जहाँ प्लेयर नहीं होते इतने, बेतहाशा पे से बड़ा एक प्लेयर यहाँ पर टैलेंट मौजूद है, यहाँ पर आप निकालें तो। और एक टीम ऐसा, अगर PSL में एक टीम ऐसी डालें जिसमें डोमेस्टिक परफॉर्मर, और वहीं तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब टीवी के सामने लाइव मैच आता है, उसका एक अलग प्रेशर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अंडर-19 से लड़के जरूर लें, हमारे अंडर-19 से लड़के सारे गायब हो जाते हैं। कासिम अकरम एक लड़का था, अच्छा ऑलराउंडर है। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, तीनों लेवल का प्लेयर है, उसको जाती करें उसको, और प्लेयर को बैठाएं। कोई अगर सीनियर प्लेयर है, अब वो ओपनर थे, अगर उनको बोलेंगे कि हम आपको चांस देंगे इस नंबर पर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सही है, अदरवाइज बाय। मतलब हमारे प्लेयर को बैठा के स्टीव स्मिथ को ओपन कर रहा हूँ, कोई चॉइस है तो स्मिथ को बुलाया कि आप ओपन है, आप उसने कहा चले हम आपको चांस देते हैं 3 सीरीज, उसमें क्या होता है देख रहा। हाँ, नहीं मुझे चलो ये बताओ, आखिरी बात बता दो
कि दोस्तों हम बातें कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको सीनरी दिखा रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो। जिसको बातों में इंटरेस्ट है वो बातें भी सुनता रहे, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है मे भी कमेंट्स बॉक्स में है वो उनसे बेहतर हो तो वो कमेंट भी कर सकता है, जिसको अपना सजेशन हो अपना सजेशन कर सकता है। हम लोग क्रिकेट गुरु थोड़ी हैं, हम लोग तो एक जस्ट कॉमन एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो जिस तरह भी हो रहा है, जैसा कि हालात हैं। तो एक मंसूर ये भी तो देखो, हमारे पास स्लॉगर नहीं है, हमारे पास देखो आखिरी 4 ओवर रह जाए 3 ओवर रह जाए, मारा मारी वाला प्लेयर ही नहीं रह गया। आज से 15 साल पहले की बात होती थी, मैंने यही पहले ही बात कर रहा था कि आफरीदी हो गया, कोई ये मोइन हो गया, ये अब्दुल रज़ाक हो गया, अजहर महमूद हो गया, वसीम अकरम हो गया, ठीक है। छोटी सा बताओ इसका आंसर। ये क्यों थे? हाँ। उस वक्त पीएसएल नहीं थी, उस वक्त पीएसएल नहीं थी जी। अब आप किसी भी प्लेयर को यहाँ हर किसी को रन करने होते हैं ना, अब देखना शादाब वन डाउन आ जाता है, हाँ। सारे ऑफ पर नंबर 3 तक, उसमें प्लेयर ही निकल, खाली ओपनर रन करते हैं। नीचे देखें, आप देखें 170 होंगे, 4 आउट 5 आउट, मिडल ऑर्डर तो आपको बंद ही रहना ना। ये तो अब नॉर्मल जो विकेट आउट ही नहीं होते। अब नॉर्मल जो विकेट है डोमेस्टिक के, उधर विकेट आउट होते, प्लेयर निकलते हैं वहां। मिडल ऑर्डर बिल्कुल, जैसे मैंने आप बोले अब्दुल्ला शफी का नाम लिया, इरफान, अगर मैं गलत नहीं, इरफान खान नियाजी भी आया था जो लोअर ऑर्डर खेलते हैं, मीडियम पेसर भी है, उसने अच्छा परफॉर्म किया था। रन बड़े रन नहीं किए थे, लेकिन मिड ऑर्डर से आप उम्मीद नहीं रखे कि वो 50 करेगा, वो खेलेगा 6-7 गेंद। बेसिकली वो ये है कि वो विकेट बचाएगा। नहीं, 6-7 गेंद खेलेगा, वो 20-25 रन करके देगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर के साथ साथ वो स्लॉगर भी होना चाहिए ना। वो जो 5-6 गेंद खेले 23 का मतलब 4-5 छक्के उसने, तो वो हार्ड हिटर ही होगा। गाइस ट्री, सो गाइस ये है बैमरी के टाउन का एक छोटा सा ओवरव्यू, एक छोटा सा मैं गपशप लगा, असल में बेसिकली क्रिकेट के ऊपर गपशप लगानी थी। सो दोस्तों ये है बैमरी टाउन, मैंने आपको दिखाया चलते ऐसे फिरते हुए हर चीज़ दिखाई, डिफरेंट एरियाज, मौसम दिखाया जो कि विच वुड बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर यू पीपल बिकॉज यू इफ यू आर इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इट्स वेरी हॉट summer over there, and people prefer cold weather, but here in UK we love sun, we need heat, वो क्या हमें नहीं मिलती, ठीक है। और साथ साथ हमने गप्पे लगाई। असल में मौजूद था कि क्रिकेट का, पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो रहा है और कैसे हमारा ये ठीक हो सकता है। जो देखिए हम इतनी दुआएं करते हैं फिर भी हार जाते हैं, हम इतनी दुआएं करते हैं फिर भी हार जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर दुआओं में तो 24 करोड़ आवाम की दुआओं में तो फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है तो फिर उनकी प्रैक्टिस में, उनकी नीयत में है, ठीक है। नीयत ठीक रखें, प्रैक्टिस करें, परफॉर्मेंस दें, ठीक है, सब कुछ ठीक हो सकता है। अपनी नीयतों को ठीक रखें, हम लोग का दारोमदार हमेशा नीयतों पे होता है। तो इसके साथ ही मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। मुझे और मंसूर को इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट एंड हिट द बेल आइकन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।